राष्ट्रकवि ओम व्यास जी द्वारा रचित पिता के व्यक्तित्व पर एक कविता को सुनाने का प्रयास। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता दौह से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है और मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों का इंतज़ार है। पिता कभी अपने प्यार को दिखाता नहीं है। बेटी की विदाई के समय एक कोने में खड़ा हुआ आंसू बहाता है और कोई पहुंच जाए तो बस यूं ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतज़ार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ का बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त से दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। आपने महसूस किया होगा दोस्तों, पिता के जूते शायद फटे हों लेकिन वो बच्चों को एडिडास के और ब्रांडेड जूते पहनाता है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा अपना तुम नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुशनसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं। वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के हज़ारों हाथ होते हैं। माँ बाप की आशीषों के हज़ारों हाथ होते हैं। ईश्वर भी इनकी बात को काट नहीं सकता। ईश्वर भी इनकी बात को काट नहीं सकता। इसलिए निवेदन दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपके माँ बाप लाइव हों, जीवित हों, कृपया कुछ नहीं करना, उनके पास बैठना है और उनकी पुराने खट्टे मीठे पलों को सुनना है, समझना है और उनके आशीषों को ऐसे ही लेते रहना है। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।